वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे रिटोरिकल एनाफोरा के बारे में और उसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। स्टार्ट करते हैं एनाफोरा से। ग्रामेटिकल एनाफोरा जो है ना, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हम देखते हैं एनाफोरा क्या होता है। Anaphora, in its other form as a rhetorical device, relies instead on repetition to emphasize a point. It is used in poetry, speeches, and prose and can add dramatical value as well as pace and rhythm. अब हमारे पास रिटोरिकल एनाफोरा होता है कि ये भी ग्रामेटिकल एनाफोरा से मिलता जुलता है। इसमें क्या करते हैं कि हम जो हमारी रेपिटेशन है उसको क्या करते हैं कि उसको एम्फासाइज करते हैं कि किसी एक जो वर्ड है हम जो बार बार रिपीट करते हैं ना, वो उसको किस लिए यूज़ करते हैं कि किसी एक पॉइंट को हम एम्फासाइज कर सकें, कि बता सकें कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये मोस्टली यूज़ होता है पोइट्री में, स्पीचेस में, प्रोज में, या क्या ड्रामाज में यूज़ होता है कि किसी एक पॉइंट को वैल्यू देने के लिए या रिदम क्रिएट करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ डिकन्स ब्लीक हाउस द वर्ड फोग इज रिपीटेड थ्रू आउट अ होल पैराग्राफ to emphasize its presence to give the London fog a personality of its own। जब आप ये रीड करेंगे पोम तो आप इसमें देखेंगे कि डिकन ब्लीक हाउस जो है ना, इसमें जो वर्ड फोग है वो बार बार रिपीट किया है। वो वर्ड फोग बार बार रिपीट क्यों किया गया है? वो एम्फासाइज करना चाहते हैं। लंदन फोग को एम्फासाइज कर सकते हैं कि वो उसको एक पर्सनैलिटी है, उसको लंदन फोग के साथ क्या कर रहे हैं, एम्फासाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा रेटोरिकल एनाफोरा में आएगा। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी।